हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टडिंग वैल्यूज़ पॉइंट इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो उससे पहले विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वाला भी है बुक में, लेकिन पहले वैल्यूज़ पढ़ लेते हैं फिर वो सब कुछ पढ़ते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ आर मोर पहले वैल्यूज़ अगर समझ गया तो वो एक फ़्लो बनते हुए रहेगा। तो अभी वैल्यूज़ क्या है, एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी एग्जाम्पल, आप हो इधर और आपका दोस्त है। आपका दोस्त जो है वो हमेशा चीट करता है, झूठ बोलता है, पीठ पीछे आपका बुराई करता है। तो आप क्या बोलोगे उसको? चल भाई, अपनी दोस्ती नहीं जमेगी क्योंकि तू जो है वो मेरे वैल्यूज़ से मैच नहीं करता है, बराबर। आप उसी बंदे से दोस्ती करोगे जिसका वाइब मैच होता हो आपसे, जिसका वैल्यूज़ और आपका वैल्यूज़ मैच होता हो, तो वही है वैल्यूज़। अभी इधर यही एग्ज़ाम्पल में इधर दोस्त के जगह पे, फ्रेंडशिप की जगह पे कंपनी और इधर एम्प्लॉय ले लेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय कौन से कंपनी को चूज़ करेगा? जिसके साथ उसका वैल्यूज़, जिसके साथ उसका पर्सनल लाइफ, डेली लाइफ मैच होता हो, उसको डेली वर्क जो है वो जमता हो, उसी कंपनी के साथ वो जॉब, उसी कंपनी के पास वो जॉब करेगा, एम्प्लॉयमेंट करेगा, ठीक है। जिसके पास उसका वैल्यूज़ मैच हो रहा है वहाँ पे कर रहा है। तो यही है वैल्यूज़। इधर अलग अलग पॉइंट में वैल्यूज़ को समझाया गया है। पहले तो रतन टाटा का इधर एक सेइंग्स है, बिजनेस एज आई हैव सीन इट प्लेसेस वन ग्रेट डिमांड ऑन यू, इट नीड्स यू टू सी इम्पोज अ फ्रेमवर्क ऑफ एथिक्स, वैल्यूज़, फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑन योर सेल्फ एट ऑल टाइम्स। इसका मतलब क्या है? बिज़नेस में जो है खाली आपके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, आपको प्रॉफिट कैसे कमाना है ये पता है, तो खाली इससे काम नहीं बनता है बिज़नेस में। अगर आपको लॉन्ग टर्म में काम करना है तो आपको बहुत सारे वैल्यूज़ जो है वो दिमाग में रखना पड़ेगा। फ्रेमवर्क ऑफ एथिक्स, आपकी एथिक्स क्या है, आपको बिज़नेस में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपको दिमाग में सेट रहना चाहिए। देन आपके वैल्यूज़ क्या है बिज़नेस को लेकर। फिर फेयरनेस, आप एम्प्लॉयज़ के साथ फेवरिज़म नहीं कर सकते हो। एक को फेवर करके दूसरे को लेस लाइक करना, ऐसे सब कुछ करोगे तो वो लॉन्गिटिविटी में प्रॉब्लम देता है। तो बिज़नेस में ये सबको बैलेंस करते हुए चलना पड़ता है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो पहले से ही आपको फिक्स करके रहना पड़ता है। तो ये सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एट द टाइम ऑफ डिसीजन। ये सब कुछ बिज़नेस आपको लॉन्ग टर्म में डिमांड करता है, ये रतन टाटा बोल रहे हैं, ठीक है। फ्यू कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ वैल्यूज़ आर इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी। अभी ये जो है, अभी ये क्या हुआ, इंटीग्रिटी यानी अभी एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं कंपनी के? वो हॉनेस्ट रहेगा, ट्रस्ट बिल्ड करना है उसको, अकाउंटेबल रहना है, रिस्पॉन्सिबल रहना है, उसको नए नए इनोवेशंस करना है, उसको डाइवर्स में रहना है, एक ही पॉइंट पे ऐसे स्टिल नहीं रहना है उसको। तो ये सब कुछ जो है वो एग्जाम्पल्स है खाली। तो ये एग्जाम्पल्स को मतलब याद रखने के लिए मैंने इधर एक कोड वर्ड दिया है, इतना ही दुनिया, मतलब वो एक कॉमेडी टाइप है, इतना ही है दुनिया में। ये क्या है? वैल्यूज़ है। आई फॉर इंटीग्रिटी, टी फॉर ट्रस्ट, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी, एच फॉर ह्यूमिलिटी, आई फॉर इनोवेशन, डी फॉर डाइवर्सिटी। और ये सब कुछ याद रखना इम्पॉर्टेंट है, अगर एग्ज़ाम में आया तो ये लिखना पड़ेगा। देन इसमें मैंने बोला है कि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू को डिफ़ाइन किया है इन्होंने। अभी ये पॉइंट्स हम लोग नोट्स में पढ़ेंगे। क्यों इम्पॉर्टेंट है वैल्यूज़? क्योंकि ये पीपल कैसे थिंक करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं इन सम सिचुएशंस, ये वैल्यू उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी बिज़नेस में ऐसे बहुत सारे ऑफ़र्स उनको मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, लेकिन वो उसमें अपने वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज़ करता है कि नहीं करता है, ऐसे सब चीज़ें ये कहना चाहता है। Now sets and builds the strong foundation and focus on longevity of the company's success. अगर एक कंपनी अपना वैल्यूज़ पहले से ही स्थिमित करके रखता है तो वो उसकी लॉन्गिटिविटी के लिए बेटर है, ठीक है। नाउ एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझा दिया था आपको, फ्रेंड्स के जैसे अपन फ्रेंड्स बनाते हैं अपने वैल्यूज़ के हिसाब से।
वैसे ही एम्प्लॉयज़ अपने वैल्यूज़ को मैच करने वाली कंपनीज़ के पास वर्क करते हैं। प्रीफर टू वर्क विथ कंपनीज हुज वैल्यूज़ रिजनेट विद देम। ओके, नाउ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अभी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2 एग्जाम्पल्स देती हूँ मैं। एग्ज़ाम्पल, 2 लड़कियाँ हैं, ठीक है, 2 लड़कियाँ हैं और 2 कंपनीज़ हैं, ठीक है। एक कंपनी का नाम है शुगर कंपनी और दूसरे कंपनी का नाम है मामा अर्थ, ठीक है। तो ये लड़की जो है, दोनों को भी मेकअप करना है, लेकिन ये लड़की बोलती है कि मेरे को बस जो प्रोडक्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन ये लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे एकदम नेचुरल प्रोडक्ट्स चाहिए। तो इन दोनों के वैल्यूज़ क्या है, इसको कौन सा भी प्रोडक्ट चलेगा, लेकिन इसको जो है इसके वैल्यूज़ में सेट है कि इसको नेचुरल प्रोडक्ट्स ही चाहिए। अभी 2 कंपनीज़ हैं इनके सामने, एक है जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाता है और दूसरा नेचुरल बेस्ड। तो ये जो लड़की है ये इसके पास प्रोडक्ट खरीदने जाएगी, ये जो लड़की है वो इसके पास प्रोडक्ट खरीदने जाएगी। तो वही बताया है इसमें भी, मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स बाई फ्रॉम कंपनी हु रिफ्लेक्ट्स टू देयर ओन वैल्यूज़ एंड बिलीव सिस्टम ऑफ द कस्टमर। जिसके वैल्यूज़ मतलब कंज्यूमर के कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ बिलीव सिस्टम होते हैं, वो अगर किसी कंपनी के वैल्यूज़ और बिलीव सिस्टम में मैच हो गए तो वही कंपनी से वो प्रोडक्ट्स बाई करेगा। ऐसे कंपनी का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों से मतलब वैल्यूज़ के ऊपर इम्प्लीकेशन रहता है। नाउ कोविड-19 का भी एग्जांपल है। कोविड-19 में बहुत सारी कंपनीज़ पीपल ओवर मनी चूज़ किया है और काफ़ी सारे लोग एम्प्लॉयज़ को निकाल दिए हैं। उस वक्त कंपनी का असली जो वैल्यूज़ है वो बाहर आया था। बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने एम्प्लॉयज़ को रिमूव कर दिया था, बल्कि बहुत सारे कंपनीज़ ऐसे भी थे जो अपने कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को ऐसे बचा रही थी जॉब ना छोड़ने के लिए वगैरह। और कुछ कंपनीज़ तो इतने स्ट्रिक्ट थी कि कैसे भी सिचुएशन हो मास्क पहन के आ जाओ, ऐसे टाइप भी थे, ठीक है। अभी ये जो डायग्राम है इसमें वैल्यू को सबसे ऊपर क्यों माना है, वैल्यू जो है वो एक ह्यूमन बॉडी अगर एग्जांपल लें तो वैल्यू जो है वो हार्ट होता है, इंसान का जैसे हार्ट होता है वैसे कंपनी का जो हार्ट है वो वैल्यूज़ होता है, ठीक है। फिर इन सबको याद करने के लिए वैल्यूज़ के बाद इंटेंट, फिर इंटेंट मतलब नियत, एक कंपनी का नियत, फिर विजन यानी कंपनी के आईज़, फिर मिशन, फिर कंपनी के हाथ हो गए, गोल्स कंपनी के लेग्स हो गए, और ऑब्जेक्टिव्स जो एक ह्यूमन को अचीव करना है। वैल्यूज़ बैक्ड बाय विजन, विजन बैक्ड बाय मिशन, मिशन बैक्ड बाय गोल्स एंड गोल्स बैक्ड बाय ऑब्जेक्टिव्स। ये विजन, मिशन, गोल और ऑब्जेक्टिव्स का मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया था। सीए स्टूडेंट का विजन क्या होता है, फिर उसका मिशन क्या होता है, गोल्स क्या होता है और ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है उसमें। अगर नहीं दिया होगा तो आगे अपन जो पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा वो, ठीक है। स्ट्रैटेजिक इंटेंट वाले पॉइंट में आता है वो, मैं आगे आपको बता दूँगी। इसमें वही बोला है, द अबव ग्राफिक represents the interconnection of intent, vision, mission, goals and values, goals, objectives and values. Values remain the center core of the vision, mission, goals and putting all them to action. Vision is followed by mission, followed by goals and finally executing via real actions. Okay, इधर HDFC का एग्जाम्पल दिया हुआ है। HDFC Bank is committed to maintaining the highest level of ethical standards, professional integrity, corporate governance and regulatory compliance. HDFC Bank's business policy philosophy is based on 5 core values. ये values इधर दिया हुआ है। Excellence, अभी HDFC के values क्या है, Excellence, Customer Focus, Product Leadership, People, Sustainability. अभी इसने ये कैसे सेट किया होगा कि हमको एकदम बेस्ट सर्विस देना है, यानी एक्सीलेंट रहना है, हमें एक्सीलेंस मेंटेन करना है हमें। नो कस्टमर फोकस, यानी कि कस्टमर भगवान है, कस्टमर को अच्छे से सर्विस करना है
उसके हर एक बात को मानना है वगैरह वगैरह। नाउ प्रोडक्ट लीडरशिप, जो भी वो लॉन्च करता है मार्केट में वो नंबर 1 हो ऐसा वो ध्यान में रख के करता है। पीपल, वो अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने जो भी टीम है उससे वो एकदम प्यार से रहता है, उनको एकदम सपोर्टिव रहता है। सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखता है। ठीक है, ये हो गए HDFC के वैल्यूज़। अभी इंटेंट वर्सेस वैल्यूज़ में विच इज़ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, अभी मैं बताती हूँ आपको। वैल्यूज़ जो होता है, मैंने आपको बोला है कि इंसान का हार्ट होता है वो अल्टीमेट होता है, और जो इंटेंट होता है वो इंसान का नियत होता है। अगर इंसान के वैल्यूज़ अच्छे हो तो उसका नियत अपने आप अच्छा होता है ना। सो वैल्यू इज़ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। इसमें क्या बताया कि देखा जाए तो दोनों भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। जो इंटेंट है वो पर्पस बताता है बिज़नेस करने का, आपको बिज़नेस करने का इंटेंट क्या है वो बताता है, और दूसरी तरफ जो वैल्यूज़ है वो प्रिंसिपल्स है जो आपको गाइड करता है डिसीजंस लेने में। ठीक है, संदीप, अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, थिंक्स दैट इंटेंट इज़ बिगर कॉन्सेप्ट देन वैल्यूज़। इज़ ही राइट? Sandeep is not right, as values and intent are two different concepts. Intent is the purpose of doing the business, while values are principle that guides decision making of the business. They both go hand in hand, while the intent is sometimes driven by values. मैंने बोला कि अगर वैल्यूज़ अच्छे हो तो नियत अपने आप अच्छे होते हैं इंसान के। सो वैल्यूज़ मोर और सो वाइडर देन द इंटेंट। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। वैसे ये रीड कर लेना आप लोग, वही मैंने जो बताया वही सब है। कोविड-19 का हो गया इधर, मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर कैसे अपने बिलीफ सिस्टम से और उनके वैल्यूज़ से मैच होने वाले कंपनी से बाई करते हैं प्रोडक्ट्स। एम्प्लॉय कैसे प्रेफर करता है कि उसके वैल्यूज़ से मैच होने वाले कंपनी के साथ वो काम करें। वैल्यू किस लिए इम्पॉर्टेंट है, वो इंसान ऐसे इंटेंस सिचुएशंस में कैसे थिंक करता है वो उसको गाइड करता है। देन कंपनी के लॉन्गेटिविटी के लिए भी वो सक्सेस करने में हेल्प करता है। और ये जो रतन टाटा का सेइंग है ये तो मैंने बता दिया, और ये कॉमन एग्जांपल्स के लिए कोड वर्ड भी दे दिया है मैंने।